उपस्थित महानुभाव और मेरे लिए गोरा कला की समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन नहीं मेरे तो परिवार, आज मुझे बड़ी खुशी हुई गोरा आते हुए। ये सारे गांव गोरा से लेके प्राणपुर तक, नानकपुर तक, समस्त हमारे गांव चंदेरी के इर्द गिर्द बसे हुए। इस संपूर्ण क्षेत्र के साथ सिंधिया परिवार का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है और आपका और हमारा एक राजनीतिक रिश्ता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी सिंधिया परिवार ने जनसेवा का पथ अपनाया। हेलो, हाँ मैं सुबह कर सकते हैं, सुबह के लिए मूव कर दीजिएगा, सुबह वाला ठीक है, तो मैंने आपको मैसेज कर दिया टाइम। सिंधिया परिवार का रिश्ता आपके साथ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं, एक पारिवारिक संबंध। जैसे अभी कई वक्ताओं ने कहा, आपके खुशी में आपके साथ में मैं रहूं या न रहूं, लेकिन भगवान न करे अगर कभी दुख की घड़ी आई और कोई आया न आया, सिंधिया परिवार का मुखिया आपके साथ है। और यही सिंधिया परिवार की परंपरा रही और उसके पीछे कारण साधारण तौर पर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को मानता है जो व्यक्ति के घर में रहता है, माता पिता हो, बेटा बेटी हो, भाई बहन हो। पर सिंधिया परिवार के लिए सिंधिया परिवार का परिवार मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी नहीं, उनके साथ साथ ग्वालियर चंबल संभाग का एक एक नागरिक सिंधिया परिवार का परिवार। और इसलिए जब आपके घर में हर्ष और उल्लास की आवाज गूंज रही हो, उस आवाज में आप हमारा आवाज न पाओ, शादी हो रही, ब्याह हो रहा है, पर जब जब दुख का समय आया, आपके रक्षक के रूप में, आपके सेवक के रूप में, चाहे बड़ी राजमाता साहब हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, चाहे मैं हूं, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहा। दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी कोरोना काल आया 2020 में, पहले राउंड में ही जब लॉकडाउन घोषित हुआ, एक महीने के अंदर मेरी मां राजमाता साहब और मैं दोनों संक्रमित हो गए। मेरे 60% फेफड़े प्रभावित, राजमाता साहब के 80% प्रभावित। हम दोनों अस्पताल में, राजमाता साहब आईसीयू में। उस जमाने में, उस समय में कोई दवाई नहीं थी, कोई इंजेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था पहले राउंड में। मतलब भगवान के ऊपर ही आशा थी। और उस समय अस्पताल में मुझे फोन आया कि अशोकनगर जिले शिवपुरी में, चंदेरी में ऑक्सीजन की कमी। उसी समय मैंने रक्षा मंत्री जी को फोन किया। भारत सरकार की वायुसेना का विमान, बड़ा विमान, ग्वालियर में मैंने उतारा। शिवराज सिंह जी से मैंने बात की
विमान के अंदर ऑक्सीजन के टैंकर मैंने ठोस ठोस के डाले, रांची भेजा क्योंकि रांची में ऑक्सीजन का प्लांट है। रांची में उस टैंकर में ऑक्सीजन भरा, ट्रेन के ऊपर डाला, ट्रेन से ग्वालियर तक लाया, ग्वालियर में उतारकर उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन डाला और फिर गाड़ी में डालकर चंदेरी, शिवपुरी और अशोकनगर मैंने भेजा आप लोगों के लिए। और दूसरा उदाहरण, अभी जो कह रहे थे, जब ओलावृष्टि हुई अभी 1 महीने पहले, 5 किलोमीटर पट्टी चौड़ी, 85 किलोमीटर लंबी, गुना से शुरू हुआ, बमोरी होते हुए अशोकनगर, चंदेरी होते हुए शिवपुरी के घोड़ क्षेत्र में से कलेरा नरवर तक। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, 48 घंटे 2 दिन के अंदर हर पटवारी और तहसीलदार एक एक किसान के खेत में पहुंचा, मूल्यांकन किया नुकसान का, और 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर मेरा प्रवास हुआ। 28 गांव में मैं गया अपने आप, और प्रशासकीय स्वीकृति पत्र मुआवजा के मेरे हाथ से मैंने करना चाहता। कभी आपने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि 48 घंटे में शासन का पटवारी तहसीलदार आपके खेत में आएगा, मूल्यांकन करेगा और मेरे हाथ से प्रशासकीय स्वीकृति पत्र, कोई 5,000 का नहीं, 10,000 का नहीं, किसी किसान के हाथ में 50,000, किसी किसान के हाथ में 90,000, किसी किसान के हाथ में 1,50,000 का नहीं। ये आपका और हमारा संबंध है। और ये गौरा और इसके पहले सारे गांव प्राणपुर तक, चाहे हुरारी हो, नानकपुर हो, सारे ये पट्टी में गांव, यहां से गोदन तक सड़क का क्या हाल था। सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। वर्षा ऋतु में इतने इतने कीचड़ तक हम लोग धंस जाते हैं। यही सड़क, बैलगाड़ी जाती थी तो बैलगाड़ी भी अटक जाती थी। और पुराने जमाने में बुजुर्ग कहते थे कि जब सड़क नहीं है तो पगडंडी पकड़ ले। आज के उस जमाने में पगडंडी होती थी यहाँ, और बैल राजघाट से आने में पूरी तरह से गड़ जाता। और बैलगाड़ी भी चले, एक पहिया ढाई 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 ढाई, याद है कि नहीं? उस समय जब मैं यहाँ आया, मैंने स्वयं स्थिति देखी। चंदेरी से यहाँ आते आते मुझे 1.5 घंटे लग गए थे, 2 घंटे लग गए थे। मेरी गाड़ी फंस गई थी। और आप लोगों के लिए आज मखमल की तरह सीमेंट कंक्रीट की सड़क बना। तालियां थोड़ी कम बजी। जैसे दिल्ली में सड़क नहीं है, उससे अच्छी सड़क मैंने आप लोगों के लिए यहां बना दी। एक तरफ पगडंडी, दूसरे तरफ लाइट नहीं थी। और उस जमाने में हम लोग कहते थे बल्ब नहीं, हम लोग कहते थे लट्टू लट्टू। और लट्टू में बिजली आती थी, टिप 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 टिप। याद है कि नहीं? श्रीमान बंटाधार का जमाना। आप लोगों के लिए हर जगह मैंने सबस्टेशन लगवाया।
बिजली का तार का मैंने खंबा, ये खंबा देख रहे हो ना पीछे वाला, ये मैंने लगवाया। जब मैं ऊर्जा मंत्री था ये खंबा मैंने लगवाया, तार मैंने लगवाया, आप लोगों के घर घर तक बिजली का कनेक्शन मैंने पहुंचाया। अब मैं वहां आ रहा हूँ, मैं ट्रेलर बोल रहा हूँ, तुम तो पूरी पिक्चर सुना दी। खंबा मेरा, तार मेरा, सब स्टेशन मैंने लगवाई, सड़क मैंने बनवाई, सौर ऊर्जा की लाइट भी मैंने प्रांगण में आप लोगों के लिए। कौन लगाएगा लाइट आपके प्रांगण में, एक एक गांव में? वही तो लगाएगा जिसका दिल का रिश्ता आपके साथ है। नेता तो आएगा चुनाव के समय में, बड़े बड़े भाषण देगा, फुर करके उड़ के चला जाएगा। मैं आज आया हूं मेरे विकास और प्रगति और दिल के रिश्ते का ब्यौरा लेके आपके पास में। कांग्रेस आएगी अभी, हजारे बातें कहेंगी, कहेंगी जात पे नाम वोट दो, फलाने पे वोट दो, ढिक्के पे वोट दो। मैं कह रहा हूं आपको, मेरे प्यार, मेरे हृदय के रिश्ते और मेरे विकास के नाम पर आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। चंदेरी शहर के लिए पानी की योजना मैं लेके आया राजघाट से। आपके रिश्तेदार भी होंगे चंदेरी में। ये मेरी महिलाओं, ये बैठी हुई हैं, इनका लाइन लगता था चंदेरी शहर में 5 घंटे एक टैंकर के, और टैंकर में से पानी कौन सा रंग का निकलता था? पीला, लाल रंग का, ब्राउन रंग का पानी निकलता था। त्राही त्राही मची थी। सब लोग आए मेरे पास कि राजघाट से पानी लाइए। सभी लोग ने मजाक उड़ाया, ये तो महाराज तो सपना दिखा रहे हैं, कभी हो ही नहीं सकता, यूपी का आधा भाग है राजघाट का। मैंने कहा संभव नहीं है काम, असंभव काम है तो मेरे पास लाओ, संभव है तो मेरे पास मत लाना। राजघाट से मैंने 50 करोड़ का पानी चंदेरी के लिए लाया, शिवपुरी के लिए 200 करोड़ का मणिखेड़ा का पानी लाया, गुना के लिए मैंने सिंध नगर से पानी लाया, अशोकनगर के लिए मैंने सिंध नदी से पानी लाया। मेरा एक भी परिवार का सदस्य प्यासा न रहे, ये मेरा संकल्प है। तो आज मैं आया हूं अपने विकास के ब्यौरा को लेकर। कांग्रेस जाति की राजनीति करती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। क्या किया है कांग्रेस ने? मध्य प्रदेश का बंटा बैठा दिया, देश का बंटा बैठा दिया। आज सेना के ऊपर प्रश्न करती है, भगवान राम को कहती है काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, सनातन धर्म नष्ट करो, मां शक्ति को नष्ट करो। क्या हम लोग सनातन धर्म के नष्ट करने वाले और मां शक्ति को नष्ट करने वाले लोगों के साथ जाएंगे? हम देश को बनाने वाले लोगों के साथ जाएंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आज मेरी बहनों के हाथों में चूल्हा और गैस का सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के तहत। कितने महिलाओं को उज्ज्वला का सिलेंडर और चूल्हा मिला है? और जिनको मिला है 5 साल के अंदर आपके घर में सिलेंडर नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है आपके घर में गैस का पाइप लेके आएंगे आपको गैस दिलाने के लिए। जैसे दिल्ली मुंबई के घर में पाइप होता है, वैसे गोरा के गांव में भी पाइप लगाएंगे। मेरे किसान सम्मान निधि के कितने लोग हैं यहाँ? कितना पैसा मिलता है? साल में कितना मिलता है? 12,000
12,000 मिलता है। 6,000 मोदी जी से, 6,000 मोहन यादव जी से। और अगर 2020 में मैंने सरकार न बदली होती तो नहीं मिलता। लॉक लग जाता। लॉक और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ के पॉकेट में। मैंने उनका पॉकेट काट दिया और आपका पॉकेट भर दिया। ठीक किया कि नहीं? मेरी लाडली बहना कितनी है यहाँ? है सर। कितना मिलता है? 1250 मिलता है। 1250 हर महीने मिलता है 10 तारीख को। बोलो मिलता है। और अगर मैंने सरकार न बदली होती तो 1250 मिलता नहीं मिलते। क्या तो नहीं मिलता। तो 7 तारीख को कांग्रेस को डब्बे में लॉक कर देना और राजघाट में पड़ा देना। करोगे? हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो मेरे साथ। महाराज जिंदाबाद। एक वोट ना छूटे 7 तारीख को। कांग्रेस का खाता ना खुले यहाँ। नहीं खुले है। कांग्रेस का एक भी वोट न डले। नहीं डलेगा। उठाओ, मुट्ठी बांधो और मेरे साथ कहो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की। भारत